हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। किसी मुश्किल का हल मिलने वाला है आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसी मुश्किल का हल मिल रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड कार्ड्स आने शुरू हो गए। ओके, 8 ऑफ कप्स। जिस चीज़ के डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे थे ना, उसका अब फल आपको मिलने लगेगा। बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग टाइम आप एक्शन ले रहे थे, बहुत सारा काम कर रहे थे। आपको लग रहा था कि ये क्यों नहीं हो रहा है, नो नो नो, स्टॉप 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 का साइन आ रहा था आपके सामने। बट फाइनली आपकी मेहनत रंग लेके आ रही है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, कुछ टॉक्सिक लोग थे शायद जो आपके पीछे पड़े हुए थे या पड़े हुए हैं, लेकिन नाउ दे आर डिसाइडिंग टू लीव यू अलोन। दैट्स अ गुड थिंग। यस, एंड आ गया है द फूल कार्ड। 8 ऑफ कप्स विद द फूल। माई थ्रोट इज़ नॉट हेल्पिंग मी मच फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ी छोटी रीडिंग करूँगी क्योंकि मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है। 4 ऑफ कप्स में इस कार्ड को अवॉइड कर रही थी। You need to drink something, okay? Drink lot of water. Something is there, you need to drink, okay? 4 का कार्ड आ गया है, 4 ऑफ पेंटिकल। देर इज somebody leaving, ठीक है? जो यहाँ हो सकता है बहुत सारे लोगों को 4 नज़र आ रहा होगा, या 4 की सीरीज़ में कुछ भी नज़र आ रहा होगा। हो सकता है या 4 का सीरीज़ आपको ये बताता है कि एंजल्स आपके साथ में है। एंड देर इज़ समथिंग, या तो कोई चीज़ है जो आपको, जो अनड्यू है, जो सही नहीं है, वो आपको छोड़ के जा रही है या जा रहे हैं। कोई व्यक्ति है या सिचुएशन है, या आपको कहीं से छोड़ के जाने की ज़रूरत है। देर आर सम पीपल टेकिंग डिसीजन। दैट्स अ गुड थिंग फ्रेंड्स। डिसीजन अभी तक कोई नहीं ले पा रहा था, जो अब ले रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैंने कहा ना, कर्मा इज रिटर्न, कर्मा रिटर्न्ड। आहा आहा, आह से आहा तक। वाह, क्या बात है। आह से आहा तक, ये है आपकी जर्नी, आह से आहा तक फ्रेंड्स। दर्द हुआ, चोट लगी, किसी ने पीठ में छुरा भौंका, दर्द हुआ। थर्ड पार्टी, 3 लोग नज़र आ रहे हैं मुझे। 3 से 6 से लेकर के 8, 7 से 8 लोग हैं ये, जिन्होंने आपका जीवन जीना दुश्वार किया होगा। और आपके घर में कोई व्यक्ति हैं जिन्हें इन एंड आउट सब कुछ पता है। एम्परर का कार्ड है, अंदर की एनर्जी और बाहर की एनर्जी सेम है। इन्हें सब कुछ पता था कि आपके साथ क्या गलत किया जा रहा है, और फिर भी ये चुप रहे। और यही इनका कर्म है, जो मुझे लग रहा है अब नाउ द कर्मा इज़ गेटिंग बैक टू द पीपल। ये लोग जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के साथ खेलने का प्रयास किया, जिन्होंने आपको इतना फॉर ग्रांटेड समझा, इट्स ओके। इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दो। ऐसा ही होता है जब थ्रोट साथ नहीं देता ना, तो हम जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बोल देना चाहते हैं, सो आई एम जस्ट ट्राइंग दैट। ओके, मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी, 3 लोग थर्ड पार्टी है ये। 3 मिनिमम 3 लोग हैं, मैक्सिमम 7 से 8 लोग हैं। बेवकूफ़ कहीं के। अब इन्हें भगवान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, शायद इन्हें आपसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। फॉर नो रीज़न ये आपके पीछे पड़ गए फ्रेंड्स, फॉर नो एफिंग रीज़न। आहा आहा। ठीक है, बट दे आर हाईली इंटिमिडेटेड बाय यू। बाय द वे, ये आपसे थोड़ा घबरा रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र, ज़्यादा नहीं, जादू, काला जादू। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। my tongue is not helping me because my throat is not helping me. मेरे साथ ऐसा ही होता है। एक बार मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था, और कोई भाई साहब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, हंस के किसी से बात कर रहे थे, और मुझे लग रहा था, हे भगवान, ये क्यों हंस रहे हैं, मेरे दांत में इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा है। ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं तो इतने पे ही शांत हो जाती हूँ। लेकिन ये जो आपके लोग हैं ना, इन्हें आपकी हर एक हंसी और हर एक खुशी से इतनी प्रॉब्लम रही है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने डिसअपॉइंटेड हैं, ये क्यों खुश है।
ज़रूर इसने हमारी खुशी चुराई है। ये जो लोग होते हैं ना, जो अपने प्रॉब्लम्स को रियलिटी में स्वीकार नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को स्वीकार नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि यस ये जो मेरी लाइफ है ये मेरी लाइफ है, इसमें मेरी चलेगी, इसमें मेरी चल सकती है। ये जो जिनको ये फितूर होता है ना कि दुनिया में कोई ये ना कह दे कि इसने त्याग बलिदान नहीं किया, या ये अच्छा इंसान नहीं है, या ये सुपर ग्रेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो जो कुछ भी मूर्ख डिसीजंस लिए ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि वो त्याग कर रहे थे, बलिदान कर रहे थे, पता नहीं किस पे न्यौछावर हो रहे थे। वो ऐसे टू कैरेक्टर्स नहीं होते हैं कि घर में खाना पीना है, 50 लोग हैं, लेकिन फिर भी, और खुद की तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी सब छोड़ छाड़ के झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अरे रेस्ट कर लो 4 दिन, मूर्ख प्राणी, बैठ जाओ, बोलो कि मेरी तबीयत खराब है, मैं पत्ता भी नहीं हिला रही या हिला रहा, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट। वॉट मैक्सिमम विल पीपल से। और लोगों का क्या है यार, लोगों का क्या है, वो तो हर मौके पे कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं ना बोलने के लिए। सो आई थिंक यू टुक द स्ट्रेंथ फ्रेंड्स। मुझे तो इस कार्ड में, ये जो शक्ति का जो कार्ड है ना, इसमें मुझे आपकी इनर पावर से ज़्यादा मुझे अब यूनिवर्स की पावर ज़्यादा नज़र आने लगी है। आपने शायद कभी रियलाइज़ नहीं करा, यहाँ पे जो माता है ना, देवी आदि शक्ति, जिन्होंने ये संसार रचा है फ्रेंड्स, आप जिस भी धर्म से आते हैं समझने की कोशिश कीजिए, जिसने भी ये संसार रचा है, आपके जो भी भगवान है, जिन भी में भी आप बिलीव करते हो, जिसमें भी आप यकीन करते हो, उन्होंने कर्म का चक्र घुमा दिया है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्ट्रेंथ इज टुगेदर। आपके घर में कोई चोरी हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे कोई छोटी सी चीज़, चाहे हेयर पिन किसी ने चुराई हो, कोई चोरी हुई होगी। मुझे बार बार ऐसा सुनाई दे रहा है, चोरी। आपकी ज़िंदगी में किसी ने चोरी करी, आपकी गुड लक चोरी करने की कोशिश करी, आपकी फ्रीडम चोरी करने की कोशिश करी, आपके सम्मान पे चोरी की गई होगी, आपकी स्टेबिलिटी चुराई गई होगी। ये जो चोरी करके लेके गया ना, उसने पता है क्या किया बेसिकली, उसने आप की ज़िंदगी का जो भी बैड लक था ना, जो भी बुरे कर्म थे, वो चुरा लिए पगलैट लोग। लोगों को लग रहा होता है कि हम दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं रहे होते हैं कि मतलब एक बार ग्रेविटी तो चेक कर लो यार, एक बार तो चेक कर लो। अब वो गाना गाएंगे बैठ करके, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, ठीक है, मेरे सुरों पे मत जाना, लेकिन वो पक्का ये वाला गाना गाएंगे। आप वाला गाना गाना, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। यस, दिस इज अ टाइम फ्रेंड्स। हाँ, उनका भी हिसाब होगा, जो तटस्थ है उनका भी हिसाब होगा। यस, जिन्होंने कहा ना हमें मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है? क्योंकि ये मौका परस्ती है। जहाँ मर्जी में आता है वहाँ ज़बान खुल जाती है, जहाँ मर्जी में आता है वहाँ बदतमीज़ी करते हैं, और अदरवाइज़ मतलब नहीं है। मर्जी में आता है नहीं, इट इज़ सो अपॉर्चुनिस्टिक, दे वर सो श्रूड, दे डिसाइडेड टू बी श्रूड विथ यू। इन ह्यूमन, मुझे बहुत ही ज़्यादा अमानुषिक व्यवहार नज़र आ रहा है, अमानुषिक व्यवहार। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड विद एम्परर, अमानुषिक व्यवहार। इतने अकड़ गए, इनके अंदर अहंकार इतना ज़्यादा भर गया कि इन्हें कोई शर्म नहीं आई। इन्होंने एग्रेसिवली बहुत 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 एग्रेशन दिखाया होगा आपके ऊपर, बहुत एग्रेशन। मुझे आई कैन फील दैट हीट राइट नाउ, यू नो, दिल पे वार, एग्रेशन। मतलब लिटरली वो होता है ना कि जैसे केक काटते हैं, वैसे दिल पीसेस में कट कर देना, किसी का पीसेस में कट कर देना। माय गॉड। हाँ तो ठीक है, ये 3 महिलाएं हैं जिनमें एक कुछ ज़्यादा ही शातिर बनती हैं, आंटी बनने दो। एक है जो बहुत ही शातिर बनती हैं, ये अपना हेयर कलर करवाती होंगी, इनकी आईज ब्लैक होंगी, प्रॉपर ब्लैक, और इनकी वजह से आने वाले दूसरे लोग, दो जो है ना, वो इनके सबॉर्डिनेट कोई किसी का नहीं बनना चाह रहा था, सब लीड लेना चाह रहे थे आपके खिलाफ। लेकिन हुआ ये है कि हाँ हाँ हाँ, ये देवी जी को लगा कि ये सब कुछ कर सकती हैं, इन पे कोई शक नहीं करेगा। अरे कोई शक, कोई इंसान शक करे ना करे, जो ऊपर वाला तो तुम्हारे सामने बैठ करके तुमको देख रहा है, भैया तुम क्या कर रहे हो। और तुम अब कहीं भी भाग जाओ, तुम्हारे कर्म तो तुम्हारे साथ चलेंगे ना। तुम यूएस भाग जाओ, तुम यूके भाग जाओ, तुम किसी और प्लेनेट पे भाग जाओ,
कर्म तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारा सामान छूट जाए, तुम्हारे रिश्ते छूट जाए, तुम मर जाओ तो भी तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलेंगे भाई। वो कहते हैं ना, स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट क्या है? यही तो कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद ये किसी को तेल में फ्राई किया जाएगा। ये क्या है? ये भी तो यही वही तो कॉन्सेप्ट है ना। यू अंडरस्टैंड? ये वही तो कॉन्सेप्ट है। पीछे से बजा हॉर्न, पीप। यस, इट्स अ कन्फर्मेशन। अब ऐसा है कि जो अकड़ है ना वो तो टूट रही है, छूट रही है। आहा, कन्फर्मेशन आ रहे हैं। एम्प्रेस, आपका जो पेशेंस है ना फ्रेंड्स, भाई कुछ लोगों को अपने प्रेगनेंसी, अगर समबडी इज प्रेग्नेंट हियर, आपके पत्नी अगर प्रेग्नेंट है, मतलब ऐसा कहते हैं, अब तो दुनिया बदल गई है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, आप मैन हो या वुमेन, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप प्रेग्नेंट हो, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। ओके, यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, प्लीज़ मीट गायनाकोलॉजिस्ट, मतलब डॉक्टर से अच्छी तरह से, मतलब राइट टाइम पे मुलाकात कीजिए। जो दवाइयाँ लेनी है, जो कुछ भी मेडिसिन, फूड, मुझे लग रहा है एप्पल खाओ। बहुत सारे लोगों को एप्पल खाने की ज़रूरत है, एप्पल खाइए। ठीक है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अच्छा वाला एप्पल खरीद के खाओ, अच्छा अच्छा खाओ। समथिंग यू नीड टू ईट वेल, समथिंग गुड। ओके, स्पेशली प्रेगनेंसी में। ठीक है गाइज, प्लीज़ लुक आफ्टर योर women. Okay, please look after your girl. Please understand, be it is your mother, your sister, your wife, आपकी बेटी हैं, आपकी जो भी हैं, ठीक है, आपकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। एक बात याद रखना, अगर आपको ज़िंदगी में लक्ष्मी चाहिए ना, पैसा चाहिए, देन लुक आफ्टर योर वुमेन। जो लोग अपनी स्त्री की इज्जत नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में बहुत दरिद्रता रहती है। मैं दरिद्रता की बात कर रही हूँ। और इवेंचुअली जो उनके घर का पैसा है, लक्ष्मी जो है, वो उनके लिए कर्ज बन जाती है। एक होती है लक्ष्मी, एक और कॉन्सेप्ट है, एक और एनर्जी, जिसे हम अलक्ष्मी कहते हैं। यू अंडरस्टैंड? अलक्ष्मी। ठीक है, तो व्हाट यू वांट, आपको उजाला चाहिए या उजाले के नीचे वाला अंधेरा चाहिए? इट्स अप टू यू, इट्स योर कॉल। ओके, एंड ये कहते ही आ गया 7 ऑफ स्वॉर्ड। फ्रेंड्स, देयर इज समबडी फ्रॉम आउटसाइड कीपिंग एन आई। ये देखो, इसका भी इलाज होगा। ये जो बाहर से जिसने मैनिपुलेट किया है ना आपके घर के अंदर की एनर्जी को, आपके घर की ये 3 महिलाएं जिनको बाहर से या तो किसी मैन ने मैनिपुलेट किया, ये आदमी बहुत जोकर है। ओ माय गॉड, एंड ये बोलते ही आ गया 10 ऑफ स्वॉर्ड। आपकी घर की लेडीज़ को यूज़ किया गया है आपके खिलाफ, नॉट एक्चुअली आपके खिलाफ, आपकी फैमिली के खिलाफ। और ये तीनों लेडीज़ इतनी गंवार और इतनी इडियट कैसे हो गई, ये बात मेरे समझ नहीं आती। लेडीज़ यार, मतलब पता है क्या होता है, जब पहले मैं ऐसे वाले जोक्स देखा करती थी ना, विमेन ये वाले, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था ये लड़कियों को इतना मूर्ख लाइट में क्यों दिखाते हैं कि लड़कियां इडियट्स होती हैं। बट सच ये कि दिमाग होते हुए भी कहाँ चलता कहाँ है दिमाग लड़कियों का। आप सी, आई एम ऑल्सो अ गर्ल, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हर लड़की तो ये चस्का चढ़ा हुआ है कि मैं ज़्यादा सेक्रीफाइस करूँगी, मेरे को कोई बुरा ना कह दे, मैं बड़ी फलानी, मैं बड़ी ढिमकानी। जस्ट शट अप। ओके, थिंक। अपने साथ अपनी ज़िंदगी का तो तुम सत्यानाश कर ही रहे हो, सबका कर रहे हो, पूरी पूरी प्रजाति का सत्यानाश कर रहे हो अपने छोटे छोटे लालचों के पीछे, कि मैं एक सही काम नहीं करूँगी, सही डिसीजन नहीं लूँगी, क्योंकि है ना कोई मुझे बुरा ना कह दे। मुझे अत्याचार करने में या अपने आप को महान प्रूव करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंस्टेड कि मैं एक सही काम करूं और सही तरह से चलूं। इट्स ओके अगर मुझे 50 लोग गलत कह रहे हैं। वो वक्त जो लोग सही काम करते हैं ना, आप बॉय हो या गर्ल हो, जो लोग सही काम करते हैं ना, याद रखना उन सबकी ज़िंदगी में वो वक्त ज़रूर आता है जिसे एक ना एक दिन ना सारी दुनिया एक साइड अलग खड़े होकर के बोलती है कि तुम गलत हो, तुम पापी हो। ये होता है, बट इफ़ यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग कि लेट इट बी। अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना है, आपको कोई और पसंद है या आपको शादी नहीं जम रही है, आप यू गेट आउट ऑफ दैट मैरिज एंड देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। हाँ, अगर कोई, मैं ये ज़रूर, ये तंत्र मंत्र काला जादू एंड ऑल दैट, ये जो चीज़ें हैं इनको भी आपको हैंडल करना चाहिए। लर्न फ्रॉम इट फ्रेंड्स। अगर आपको कोई उपाय चाहिए या कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए,
चार्ज ब्रेसलेट चाहिए, स्टोन चाहिए, उसके लिए आप मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। एंड अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं या कोई भी असिस्टेंस चाहिए रेगुलर बेस पे, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सी, अब ये जो तलवारें इन 3 लेडीज़ ने, 3 या 4 ये जो भी लेडीज़ हैं, अब ये सब घूम कर इनके ऊपर वापस आ रहा है। और ये जो बंदा है ना, ये भी बख्शा नहीं जाएगा। दिस मैन, इस इंसान को, ये आदमी जो है, ये मैन एंड वेमेन बहुत ज़्यादा करता है, ये बहुत ज़्यादा। और सच में बता रही हूँ, देयर इज़ नो, यस, ऐसा है कि जो डिफरेंस है ना, जो बॉडी में डिफरेंस है वो है, लेकिन किसी के बॉडी में जो भी डिफरेंस है, एक बॉय और गर्ल में जो अंतर है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के बॉडी की वजह से कोई ज़्यादा ग्रेट हो गया है, ज़्यादा कम हो गया है। दोनों की इक्वल इम्पॉर्टेंस है प्रकृति के अनुसार। अब अप्राकृतिक होकर के तो जो मर्जी आए वो करो और फिर झेलो इन तलवारों को। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यूनिवर्स में आपको कोई अंतर नहीं दिया गया है। जब हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, या जब हम आकाशिक हीलिंग्स करते हैं, या किसी भी प्रकार की हीलिंग्स करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये इस जन्म में जो लड़की है, ये पिछले जन्म में बॉय था, लड़का था, और इन्होंने बॉय होकर के ये कांड किए, फिर ये लड़की हो गए, फिर इन्होंने ये अच्छे अच्छे काम किए, फिर इसके आगे इनका ये हुआ और वो हुआ। पिछले जन्म में इन्होंने अपनी माँ का केयर, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था, कभी भी पड़ा ही नहीं। मतलब किसी भी, सिर्फ कर्म को एनालाइज किया जाता है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म से आए हो, कौन सी प्रजाति से आए हो, कोई कौन से जेंडर से आए हो। इसलिए लेट अस बिहेव नॉर्मल इफ़ यू कैन, ठीक है। आई डोंट नो ये कितनी रेवोल्यूशनरी बात होगी, किसके लिए मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लगती है इसमें कोई भी रेवोल्यूशन। नॉर्मल भी रहा जा सकता है ज़िंदगी में, नॉर्मल रहो, नॉर्मल। When you treat yourself normally, people will treat you normally। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे दिक्कत ही मुझे यह नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोग खुद को नॉर्मल बिहेव ही नहीं करते, खुद ही को नहीं लेते नॉर्मली। हम अच्छे हैं मतलब पता नहीं, हम अच्छे नहीं हैं, हम तो महान हैं, हमारी तो पूजा करो। तो घर मत लो, तुम मंदिर बनवाओ अपना, लोग आके पूजा करेंगे। जो लोग भगवान बनना चाहते हैं ना, उनका ये हालतें होती हैं लाइफ में। वो डिसाइड करना चाहते हैं दूसरों का डेस्टिनी, दूसरों की किस्मत। कंपैरिजन कर करके उन्होंने ये हाल कर दिया। मैंने कहा ना कि कभी उन्होंने खुद को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है, और इसलिए उन्होंने आपको आइसोलेटेड किया। कोई आपको देख ही नहीं पाए, कोई आपको सुन ही नहीं पाए। आपको केज में बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, या इसको पिंजरे में बंद कर दो। ये क्या कहे क्या ना कहे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भगवान को सच में आशीर्वाद देना होता है ना, तो वो आते हैं और अपने आप आपको उस बंधन से मुक्त करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको एनर्जेटिकली बंधनों में बांधा, ठीक है, लेकिन आप यू मैनेज्ड टू रन अवे, यू मैनेज्ड टू रन अवे फ्रॉम दैट बंधन। राइट इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स, आई एम आउट ऑफ द केज। मैं पिंजरे से बाहर निकल चुका हूँ, मैं पिंजरे से बाहर निकल चुकी हूँ। एंड मास्टर, सी, योर गुरु इज़ देयर टू लुक आफ्टर यू फ्रेंड्स। आपके गुरु आ चुके हैं आपका रक्षा करने के लिए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू खाटू श्याम जी, शुक्राना खाटू श्याम जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने पुकारा होगा, आपने दिल से पुकारा होगा कि हे भगवान, मेरे गुरु मेरे ज़िंदगी में आए, और वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। आपको जो आइसोलेट किया ना, उसी में गुरु ने आकर के कहा कि बस बेटा, इट्स ओके, तुम आइसोलेटेड नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और अब राइट लोग आएंगे, इन लोगों को छोड़ दो, अब ज़िंदगी में सही लोग आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में। देखो पीछे से बजे 2 हॉर्न, यस, अब सही लोग आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड क्लेम दिस एनर्जी फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑर्डिनरीनेस, आपकी जो ज़िंदगी है, आप स्पेशल हो। आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने ऑर्डिनरी हो या कितने स्पेशल हो। बस अपना ध्यान रखो, बस अपना ध्यान रखो। मुझे बहुत ज़्यादा स्मोक नज़र आ रहा है, प्लीज़ डोंट स्मोक इफ़ यू आर स्मोकिंग। फिर से कंफर्मेशन, बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है स्मोकिंग छोड़ दीजिए। सिगरेट पीना या किसी भी प्रकार का नशा करना, धुएं के आसपास रहना बंद कर दीजिए। किसी भी प्रकार का धुआं हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और गुरुजी कहते हैं अपनी हेल्थ की रक्षा करो। वो हैं यहाँ पे आपको ब्लेस करने के लिए, लेकिन उनकी ब्लेसिंग फेल हो जाएगी अगर आप उनका कहा हुआ मानोगे नहीं।
हमें देखो अपनी तरफ से भी बहुत कुछ करना पड़ता है। जिन्होंने भी गलत किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि धुएं और किसी न किसी नशे की लत में पड़े हुए इस इंसान का दिमाग ने काम ही नहीं किया, और इनका नशा अब इनको हर्ट कर रहा है। या आपके ऊपर 50 इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन गलती इनकी है, 100% गलती इनकी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ओके, चलिए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स, एंड देन आई विल क्लोज दिस रीडिंग। फ्रेंड्स, मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप कोई तंत्र मंत्र कर रहे हो, बट नहीं। इनका जो ये बुरी हैबिट्स थी ना, बुरी हैबिट्स कौन कौन सी, एक तो नशे की इनको बहुत बुरी आदत रही है। दूसरा, इनका नशा सिर्फ नशीले पदार्थों को ग्रहण करना ही नहीं, दूसरों की बुराई करने का जो इनका नशा रहा है, हर वक्त क्रिबिंग करने का, हर वक्त कंपैरिजन करने का, दूसरों को दबाने का, दूसरों का मजाक उड़ाने का, और अपने आप को हमेशा ग्रेटिफाई करना। अपने आप को ग्रेटिफाई करने का सबको अधिकार होता है, लेकिन मैं महान हूँ और बाकी नीचे हैं, ये जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे होती है गलत बात। किसी और के एफर्ट को, किसी और के काम को ये कंसीडर करना और दुनिया वालों को ये दिखाना, जताना, प्रूव करने की कोशिश करना कि दूसरा जना एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका होना नहीं होना बराबर है, ये इनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से इन्हें अब प्रकृति माता का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। और अगर ये अभी भी अगर खुद को सुधार लेते हैं तो शायद इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। लेट गो, आप इन्हें लेट गो कर दो। अगर बहुत सारे लोगों ने लेट गो कर दिया है, अगर आपने नहीं किया है तो आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को आप लेट गो कर दीजिए। आपके लिए बहुत सारी सक्सेस है, ठीक है, आपके लिए बहुत सारी सफलता है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक कार्ड और लेती हूँ, एंड देन आई विल ओ नाइस यार, नाइस, बिग हैप्पी चेंजेस फॉर यू, ठीक है। अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अपने थ्रोट का ध्यान रखो, मैं भी रखूँगी, ठीक है। टेक केयर, बिग हैप्पी चेंजेस। जो भी बदलाव आ रहा है आपके लिए अच्छे ही आ रहे हैं, और जो लोग सही से नहीं, जिन्होंने आपके साथ ट्रीट किया है, उनके लिए भी बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो समझ सके तो समझ लें, ना समझे वो अनाड़ी हैं, है ना। चलिए टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।